गांव की गलियों में रंग बरंगी झंडियां लहरा रही थीं, बच्चों के चेहरों पर ईद की खुशियां नाच रही थीं और हर घर से पकवानों की खुशबू आ रही थी। मगर एक छोटे से घर में, एक छोटे से दिल में कुछ और ही कहानी चल रही थी। ये है अली और ये है उसका सबसे प्यारा दोस्त बबलू। दोनों ही दूसरे के बगैर अधूरे थे। अली बबलू को सिर्फ एक बकरा नहीं समझता था, वो उसका राज़दार, उसका साथी और उसकी ईद की सबसे बड़ी खुशी था। ईद से एक दिन पहले अली और उसके अब्बू बबलू को नहला रहे थे। पानी की छींटें, बच्चों की हंसी और बबलू की मुमियाएं, सब कुछ जश्न का सा समा पेश कर रहा था। मगर अली के दिल में कहीं एक छोटी सी उदासी छुपी हुई थी। ईद की सुबह सूरज की किरणों के साथ नई खुशियां लेकर आई। गांव के लोग अपने जानवरों के साथ तैयार खड़े थे, लेकिन अली खामोश खड़ा था। बबलू की रस्सी हाथ में थी, मगर दिल जैसे कोई बोझ उठा रहा हो। अबू ने हाथ उठाए, दुआ की आवाज़ हुआ में गूंजी, या अल्लाह, हमारी कुर्बानी कबूल फरमा। अली ने आंखें बंद कर ली और दिल में कहा, या अल्लाह, मैं बबलू को तेरे लिए कुर्बान करता हूँ, जैसे हज़रत इब्राहीम ने इस्माइल को किया था। फूलों से सजा हुआ बबलू, धीमी रोशनी और पर्दे के पीछे एक खामोशी। अली की आंखें बंद थीं, दिल तेज धड़क रहा था, और एक जज्बा कुर्बानी, वो कुर्बानी जो सिर्फ गोश्त या खून की नहीं, मोहब्बत, चाहत और जज्बे की होती है। सूरज गुरूब हो रहा था और अली एक पत्थर पर बैठा आसमान की तरफ देख रहा था। इसके हाथ में एक कागज़ था जिस पर लिखा था कुर्बानी। चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, क्योंकि आज अली ने सिर्फ बबलू को नहीं, अपने दिल को भी कुर्बान किया था। दोस्त, ईद उल अज़हा हमें ये सिखाती है कि कुर्बानी सिर्फ जानवर की नहीं, बल्कि दिल की भी होती है। अपनी पसंदीदा चीज़ अल्लाह की रज़ा के लिए छोड़ देना, यही है असल ईद।